हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? रुक जाओ। कैसे हो आप लोग? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन चीज देखो। एक तो टेलीग्राम आईडी आपको लिख के आ रही होगी, एक बार मैं लिख के बता दूं। ठीक है, टेलीग्राम आईडी अपनी बता दूं। टेलीग्राम आईडी, इसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल या आईडी, ठीक है, इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। क्या है? कॉन्सेप्ट नोवा अकेडमी, लास्ट में क्या है? 8 है। ठीक है, बिना गैप दिए। ये हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है। इसे जाके आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको यहाँ से चैप्टर का पूरा निचोड़ मिलेगा। वहां पे नोट्स मिलेंगे बिल्कुल तगड़े तगड़े। और आपका सेकंड बोर्ड भी आने वाला है, जहां तक आपको पता है। और मैंने सारी डिटेल वीडियो डाल रखी है कि सेकंड बोर्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और क्या क्या उसमें क्राइटेरिया, सेकंड बोर्ड देने के लिए भी क्राइटेरिया, फीस कितनी है, और कब रिजल्ट आने वाला है आपका, और सेकंड बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड बोर्ड का एडमिट कार्ड कब आएगा। सब चीज मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बना रखी, जो आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इजीली मिल जाएगी। बट उससे पहले, जिस बच्चे का मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, जिसका साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया, जिसका एसएसटी का पेपर अच्छा नहीं गया, वो भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीज यही मिलने वाली है और सब भाई हम ही करवाने वाले हैं। ठीक है, हम ही करवाने वाले हैं। इससे पहले भी रियल नंबर और पोलिनोमियल चैप्टर एक बार जाके जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हमें भाई जरूर कमेंट करिए, हम आपको एक एक चीज समझाएंगे। ठीक है, नीचे जाके एक बार देखो डिस्क्रिप्शन में, ये भी इससे पहले जाके देखो, क्योंकि वो बेस है इस चैप्टर का, बेस है इस चैप्टर का। एक बार जाके देखो, बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है। सब चीज समझ में आएगी, सब चीज समझ में आएगी। और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप भाई जोश दिखाओ, भाई कमेंट में जाकर जोश दिखाओ कि कैसा है आपका जोश आज। ठीक है भाई, जोश हाई रखो, क्योंकि सेकंड बोर्ड आपका 5 मई से स्टार्ट हो। 5 मई को आपको मैथ्स का पेपर है। ठीक है, 5 मई का आपको मैथ्स का पेपर है। चलो ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या है? पेयर मतलब दो। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन मतलब जैसे x की पावर क्या है? 1 है, y की पावर क्या है? 1 है। ठीक है, पावर की बात करिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये सब पढ़ा रखा है इससे पिछले वाले चैप्टर में, पोलिनोमियल में। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? पावर इसकी 1 हो, वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, है ना। क्वाड्रेटिक क्या है? वेरिएबल की पावर 2 हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या है? वेरिएबल की पावर 2 हो। क्यूबिक मतलब वेरिएबल की पावर 3 हो, क्यूबिक मतलब वेरिएबल की पावर 3 हो, क्यूबिक मतलब वेरिएबल की पावर 3 हो। ठीक है, समझ में आया? लीनियर क्यों बोला? क्योंकि यहां पे सबकी पावर क्या है? 1 होगी। यहां पे पूरे चैप्टर में जितने भी आपको इक्वेशन मिलेगी, सबकी पावर क्या होगी? यहां पर 1 होगी। तभी यहां पे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहां पे आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। 2 वेरिएबल कौन कौन से? x और y देखने को मिलेंगे। इसकी जगह आपको क्या पता? z है ना, या फिर b मिल जाए। ये भी क्या है? एक तरीके से वेरिएबल है। अब पहले चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले वेरिएबल का मतलब बता दूं, वेरिएबल का मतलब बना दूं। ठीक है, लीनियर का मतलब तो पता लग गया, पावर क्या हो? 1 हो। पेयर का मतलब जोड़े। ठीक है, जोड़े। ठीक है, पेयर का मतलब जोड़े। ऐसे जोड़े लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब इस पूरे चैप्टर में 2 वेरिएबल आपको देखने के मिलेंगे, एक्स और वाई। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का आपका मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का आपको मतलब है जैसे कि कोई चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, चेंज नहीं हो रही, वो ऐसे ही है। ठीक है, मान लो 2 है, अब 2 को आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसे क्या बोलेंगे आप? कांस्टेंट बोलेंगे। बट क्या है? z आपका पता थोड़ी है, z की वैल्यू क्या है? नहीं पता, तो ये क्या है? वेरिएबल है, ये चेंज भी होगी। ठीक है, z की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, और ये क्या होगी? बिल्कुल फिक्स होगी। 2 क्या है हमारे साथ? फिक्स रहेगा। और z क्या है हमारे? चेंज होगा। और b क्या है? चेंज होगा। यहां पे ऐसे ही x क्या है? चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल है। y क्या है?
वेरिएबल ये भी क्या होगा, चेंज होगा, इसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, ये समझ लो आपकी उसकी तरह है। ठीक है, ये क्या है, हमेशा चेंज होगा। ठीक है, यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, पर चेंज क्या नहीं होगा, जो 4 है, 4 क्या है हमारा, एक कांस्टेंट वैल्यू। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। पॉलिनोमियल में सारा समझा रखा है, बस थोड़ा सा ऊपर समझा रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, पूरा ये चीज है, ये चीज समझो, चैप्टर का पूरा मतलब ही यही है। ठीक है, अगर ये समझो आपने पूरा चैप्टर समझ लिया। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर, पेयर मतलब क्या है, ये दोनों जोड़े बना रहे हैं, एक्स प्लस वाई। अगर दो चीजें आपके पास है ना, तो हमारे दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई क्या है, जोड़े, तो इनके कपड़े कैसे आएंगे, जोड़े में आएंगे। ठीक है, दो लड़कियां हैं, उनके कपड़े कैसे आएंगे, जोड़े में आएंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं जोड़े। ठीक है, दो जोड़ी कपड़े दिखा दो, ऐसे करके होता है, तो जोड़े मतलब दो, दो होता है, दो मतलब जोड़ा, मतलब जोड़ा दिखा दो, जोड़ा मतलब दो होता है। तो यहां पर भी पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा मतलब एक्स और वाई दोनों मिला के एक जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई मिला के एक जोड़ा मिला रहे हैं, और एक्स और वाई क्या है, एक वेरिएबल है। और कैसे वेरिएबल है, जिनकी पावर क्या है, 1 है, जिनकी पावर क्या है, 1 है। अगर पावर 1 है तो ये क्या बोलेंगे, हम लीनियर बोलेंगे। जिनकी पावर 1 है तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अगर पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। पावर अगर 3 होती तो हम क्या बोलते, क्यूबिक बोलते। पर यहां पे किससे मतलब है, लीनियर से मतलब, पावर क्या, 1 से मतलब है। तो पावर क्या है इसमें, 1 है। ठीक है, समझ में आया, पेयर का मतलब जोड़े, लीनियर का मतलब पावर 1, और वेरिएबल का मतलब जो एक्स और वाई जो वैल्यू हमारी चेंज होगी। ठीक है, और 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू। इसका चलो यहाँ पे कोई यहां पर नहीं है, पर आगे चल के क्वेश्चन में काम तो है भाई। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, अगर हमारा पूरा इसमें, ठीक है, यहां पे इक्वल्स टू का साइन आ गया, इक्वल्स टू का साइन आ गया, समझो क्या है, ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है। समझो क्या है, हमारी एक इक्वेशन दी हुई है। बहुत ज्यादा खिचड़ी बग गई, रुक जाओ। ठीक है, समझो क्या है, यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और सुनो, ये इक्वल्स टू के इधर साइड वाले क्या होंगे, हमारे एलएचएस। मतलब एलएचएस मतलब ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाले क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले क्या होगा, राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर हम आपसे पूछे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तुम पूछते रहो भैया इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, पर आप बताओ तो सही इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। भाई देखो, हमारी जिम्मेदारी है आपको हर एक चीज बतानी, और आपकी जिम्मेदारी क्या है, हर एक चीज पूछनी। भाई देखो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं भाई, हम बताने के लिए हैं भाई, पर पूछो तो सही यार, कमेंट में सब चीज पूछो। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है ऐसी क्या वैल्यू रखे दोनों में कि हमें 4 के इक्वल आ जाए, 4 के इक्वल आ जाए। एक्स की जगह मान लो 2 रख दिया, और वाई की जगह भी 2 रख दिया, क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। 2 प्लस 2, मान लो यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 रखे हैं, प्लस वाई की जगह 2 रखे, किसके बराबर आ गया, 4 के इक्वल। तो ये एक सॉल्यूशन है हमारा, 2, एक सॉल्यूशन है। अगर मान लो और सॉल्यूशन बताओ, 0, 4 रख दो, एक्स की जगह मान लो हमने 0 रख दिया, और y की जगह मान लो हमने 4 रख दिया, तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया। अब एक और सॉल्यूशन बता दो, अब मान लो x की जगह हमने रख दिया क्या, अगर मान लो x की जगह 4 रख दिया, y की जगह क्या रख दिया, 0, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। x की जगह 4 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया, इससे इक्वल आ गया। ठीक है, अगर मान लो x की जगह 5 रख दिया, है ना, x की जगह क्या रख दिया, x की जगह क्या रख दिया 5, और y की जगह क्या रख दिया हमने, माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है, प्लस माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो 5 प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 4, 5 में से बन गया 4 इज इक्वल्स टू 4, ये भी एक सॉल्यूशन बन गया। है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए भाई। अब मान लो हमने x की जगह -1 रखा, और y की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया। कैसे, देखो, x की जगह -1 प्लस प्लस का 5 इज इक्वल्स टू में 4, देखो माइनस का 1 प्लस 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 का 5 इज इक्वल्स टू 4, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, साइन किसका है, बड़े वाले का, ये भी आ गया, तो ये भी आ गया, एक सॉल्यूशन ये बन गया। ठीक है, समझ में आया भाई। अभी बहुत सॉल्यूशन बन सकते हैं, बहुत सॉल्यूशन बन सकते हैं, इनफिनाइट बन सकते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं। हमें नहीं पता कितने सॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, इसके क्या बनेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट का मतलब होता है हमें पता ही नहीं है भाई कहां तक सॉल्यूशन बन दे। अगर बोर्ड भी भर देना पूरा ऐसे करते करते, भाई पता नहीं लगे कितना भाई बोर्ड भर जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा भाई। ठीक है, अब सुन लो, समझ में आ गया।
ठीक है, अब सुनो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, या फॉर्म इन दिस इक्वेशन, फॉर्म इन दिस इक्वेशन। भाई कोई भाई तुम पहले बता दूं, ग्रामर का ज्यादा ध्यान ना देना भाई, मैथ से वैसे भी। हाउ मेनी सॉल्यूशन फॉर्म इन दिस इक्वेशन, अतः कितनी इक्वेशन बनेंगी इस, मतलब कितने सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है, कितने सॉल्यूशन बनेंगे इस इक्वेशन में, कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। भाई देखो ये सारे क्या है, सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या है, सॉल्यूशन बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनते रहेंगे पर आपका खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा भाई, बनते रहेंगे बनते रहेंगे। तो आपके कितने होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन बनेंगे इन इक्वेशन में, अगर हम सॉल्यूशन निकालते रहें, अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो इनफिनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। चलो इधर बात करते हैं, थोड़ा बात करते हैं अब, थोड़ा इधर, थोड़ा टेलीग्राम आईडी को देख लेना भाई, ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी प्ले विद 2 वेरिएबल मीन्स, ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल के साथ खेलना है। खेलने का मतलब 2 वेरिएबल की, सॉरी सॉरी सॉरी, इन दिस इक्वेशन हमें क्या करना है, 2 इक्वेशन की वेरिएबल के साथ खेलना है। समझ में आ रहा है बात, मैं कह रहा हूं यहां पर हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे, उसके वेरिएबल के साथ खेलना है। खेलने का मतलब 2 वेरिएबल, जो 2 इक्वेशन की वेरिएबल एक साथ सॉल्यूशन के थ्रू निकालना है। कैसे, देखो, इन दिस चैप्टर वी प्ले विथ 2 इक्वेशंस वेरिएबल, इक्वेशंस वेरिएबल मतलब है सॉल्यूशन, मतलब 2 इक्वेशन के ऐसे सॉल्यूशन निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। मान लो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, तो ऐसे इक्वेशन निकालो, इसके ऐसे इक्वेशन निकालो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करे। चलो करते हैं, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होगा हमारा, किसका, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या था हमारा, सॉरी, सुनो, अब इसमें क्या है, देखो इस चैप्टर में हम 2 इक्वेशन की वेरिएबल के साथ खेलेंगे, 2 इक्वेशन की वेरिएबल के साथ खेलेंगे, मतलब क्या है, 2 इक्वेशन की, है ना, 2 इक्वेशन की वेरिएबल एक साथ निकालेंगे, एक साथ ही सॉल्यूशन निकालेंगे 2 इक्वेशन का, ठीक है। आइए बताता हूं कैसे, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, सेटिस्फाई कर दे। जैसे पोलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्या थी, एक जनरल फॉर्म था, वैसे यहां पर भी इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी एक जनरल फॉर्म रहेगी, ठीक है, 2 इक्वेशन की जनरल फॉर्म रहेगी। वो जनरल इक्वेशन क्या रहेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे 2 इक्वेशन के साथ खेलेंगे, या 2 इक्वेशन के सॉल्यूशन हम एक साथ निकालेंगे, मतलब क्या है, 2 इक्वेशन के x और y सेम रहेंगे, वो हमको निकालने हैं। देखो 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 तो अब क्या है, माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 3x प्लस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ये क्या है, अब चलो ये हमने 2 इक्वेशन बता दी, है ना। अब यहां पे बताओ, चलो बताओ a1 b1 और c1 क्या है, ठीक है, a1 b1 और c1 क्या है, ठीक है, और बताओ a2 b2 और c2 क्या है आपका। चलो भाई जल्दी कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ। चलो तब तक हम आगे का करते हैं, ठीक है। अगर जो चीज समझ में ना आई हो मुझसे जरूर पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले यहां तक करो। और ये क्या है हमारा, 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, यहां पर पहले ही बताया था, 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये फिक्स रहता है, हमेशा चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में जरूर लिख लो। चलो बढ़ते हैं हम आगे। पिछली 2 इक्वेशन दी थी, उनका a1 b1 एंड c1, a2 b2 c2 क्या क्या थी, a1 क्या था -2 था, b1 क्या था 4 था, c1 क्या था 2 था, a2 क्या था -3 था, b2 क्या था 2 था, c2 क्या था 4 था। अब मान लो एक नई इक्वेशन आ गई, आपको 2 इक्वेशन और नहीं दे दी, आपको 2 इक्वेशन और क्या दे दी, नहीं दे दी। अब इसमें बताओ a1 a2
B1 B2 C1 C2 क्या है इसमें बताओ। पहले क्या करोगे आप देखो, आप देख के चकरा गए। इसमें A1 A2 तो ऐसे तो दिए नहीं है, ऐसे तो नहीं दिए, क्या नाम है, सॉरी यहां पे एक्स नहीं होगा वहां वाई होगा, है ना। ऐसे तो दिए नहीं बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, है ना, या फिर जनरल फॉर्म की तरह दिए नहीं है। तो इसको पहले कैसे करोगे, कन्वर्ट करोगे, ठीक है, कन्वर्ट करोगे किसमें, जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, ठीक है, जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करोगे, नहीं तो तुम्हारा ये कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहले ये जनरल फॉर्म में आपको इन दोनों इक्वेशंस को चेंज करना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो फिर इनको करके देखते हैं भाई जी। देखो 7x है, ठीक है, x की प्लेस पे 7x है, तो 7x बहुत बढ़िया। अब क्या इक्वेशन के इक्वल्स टू है, तो इक्वेशन है, अब इसको हम इधर साइड लाएंगे, इधर साइड लाएंगे, इक्वल्स टू के इधर साइड, क्यों इक्वल्स टू के इधर साइड लाना है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, इक्वल्स टू के बाद 0 आना चाहिए, 0। तो हमने 3y को इधर इधर लाया, तो क्या कर दिया हमने, 3y आ गया, साइन चेंज हो गया, प्लस का इक्वल्स टू के इधर आएगा तो साइन चेंज होता है, माइनस का 3y आ गया। अब 2 प्लस का इधर आ गया, इक्वल्स टू के इधर आ गया तो माइनस का 2 आ गया। अब कुछ नहीं बचा, इसके राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन देख लो, 3y है पर पहले x वाला लिखना है, तो प्लस का 2x है, वो माइनस का 2x है, इधर आके क्या जाएगा, प्लस का 2x आ गया। और 3y या 3y एज इट इज था, प्लस का 3y, इसका साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये पहले से इधर था 3y। अगर प्लस का 3 हो, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब यहां पर भी कुछ नहीं बचा, ये दोनों तो हम इधर साइड ले गए, तो यहां पर भी क्या बच गया, 0। अब क्या गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। हाँ भैया अब मैं बता दूंगा, हाँ भैया अब मैं पूरा बता दूंगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या। अब तो भैया तुम बता ही दोगे, अब तो 30 मार्क खा लो। हाँ भाई आप समझोगे, हमारे साथ पढ़ोगे तो आएगा भाई धीरे धीरे, ठीक है। अब बताओ a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब बताओ इसमें है क्या, है क्या, a1 क्या है, a1 क्या है, 7 है, ठीक है, b1 क्या है, b1 माइनस का 3 है, ठीक है, c1 क्या है, c1 है माइनस का 2, a2 क्या है 2, b2 क्या है 3, c2 क्या है माइनस का 3। आ गया पता लग गया। चलो एक और दे रहा हूं होमवर्क में, 7y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4, 7x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 7। चलो इसका करो, इसका तो भाई बता दोगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालोगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या हमारी क्या थी, एक लीनियर इक्वेशन थी, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन का मतलब है जब हमारी लीनियर इक्वेशन एक थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 थी या 4 थी, तब हमारी क्या थे, मैनी सॉल्यूशन निकाल लेते। मैनी सॉल्यूशन कैसे निकाल लेते, बताओ भाई जल्दी बताओ। हमने x के लिए 2 y की जगह 2 पुट करा था, ठीक है, x के लिए 0 y की जगह 4 पुट कर दिया, x की जगह 4 y की जगह 0 पुट कर दिया, हाँ x की जगह -2 y की जगह 6 पुट कर दिया, ठीक है, x की जगह 6 y की जगह -2 पुट कर दिया, ठीक है। ये सारे क्या सॉल्यूशन, भाई मैनी सॉल्यूशन निकलते जाएंगे। अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। बट हम इसमें क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो लीनियर इक्वेशन का यूज करके अब बताओ कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। वही आपसे पूछा, दो लीनियर इक्वेशन का यूज करके बताओ अब कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, वही हम आपको बताने जा रहे हैं इसके मीडियम से, इसके माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। जो स्लाइड है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो पूरा चैप्टर की इंपॉर्टेंट स्लाइड मान लो, पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट स्लाइड इसे ही मान लो, ठीक है। ये सबसे पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। अब बोला क्या है, दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमारे पास तीन केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। क्या है ये, केस
फर्स्ट, ठीक है। अभी क्या है, केस सेकंड, अभी क्या है, केस थर्ड, ठीक है भाई। हमारे 2 चैप्टर और दे रखे हैं पहले, पॉलिनोमियल और रियल नंबर, उनको जाके भी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई सब चीज करो भाई, हमारे चैनल टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो उसे, है ना। और क्या है, हमारा रियल नंबर पॉलिनोमियल जाके देखो, उसमें और अच्छी तरीके से क्लियरिटी देखो कितनी है, ठीक है। अब देखो A1 A2 अगर नॉट इक्वल है, ये क्या है, नॉट इक्वल का साइन है, मतलब क्या है, ये लड़का, ठीक है, ये लड़का इस वाले लड़के के बराबर नहीं है, यह लड़का इस वाले लड़के के बराबर नहीं, क्योंकि ये छोटा है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो उस टाइम पे हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल भाई ये लड़का बहुत यूनिक है, ये भाई ये जो एक्टर है बहुत यूनिक है, ये क्रिकेटर बहुत यूनिक है ना। यूनिक मतलब ये केवल दुनिया में एक ही पीस है, केवल एक ही पीस है, उसमें हम क्या बोलेंगे, यूनिक है बंदा। तो क्या होगा, उस टाइम पे हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। हमें केवल क्या मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बट ये केस नंबर 1 की बात है। अगर केस नंबर 2 की बात करें, हम सेकंड की बात करें, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, मतलब तीनों 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 इक्वल हो गए। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, हमें इनफिनाइट मिलेगा। इनफिनाइट मतलब इनफिनाइट, हम कल्पना नहीं कर सकते कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे मिलेंगे, कितने वो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे हमें क्या मिल लेते, अगर एक लीनियर इक्वेशन में मिल लेते, जैसे हमें एक लीनियर इक्वेशन में मिल लेते, सॉल्यूशन कैसे मिल लेते, इनफिनाइट मिल लेते एक लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन में कैसे मिल लेते, इनफिनाइट मिल लेते। यहां पर भी जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो भी हमें क्या मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अब करते हैं केस नंबर 3 की बात। अगर हमारा A1 अपॉन A2 के B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, 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 एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अगर हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और मेरे भाई, अंडरस्टैंड बाय ग्राफ, अंडरस्टैंड बाय ग्राफ। अगर लीनियर है, देखो यहां पे पूरी टाइम बात हो रही है लीनियर की। लीनियर का मतलब लाइन, लाइन लाइन मतलब जो स्ट्रेट लाइन की बात होगी यहां पर पूरी जगह, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ में, हम ग्राफ के मीडियम में समझाते हैं कि यहां पे कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहां पर, और देखो यहां पे इक्वेशन कितने की बात हुई, 2 इक्वेशन की बात हुई, 2 लीनियर इक्वेशन की बात हुई, तो मतलब 2 लाइन की बात होगी। अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, मान लो, तो वहां पर बनेगा एक सॉल्यूशन, एक पॉइंट मतलब एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर मान लो वो क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, मतलब बहुत सारी बार टच कर रही है, मतलब कोइंसिडेंट कर रही है एक दूसरे को, मतलब चिपक रही है एक दूसरे को, चिपकना मतलब बहुत सारे, मतलब इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाएगी। अगर वो कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही है, तो मतलब मैनी सॉल्यूशन बनाएगी। मान लो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकरा रहे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है ना, जितना ये बोलेगी उतना ये बोलेगी, एक दूसरे कैंसिल आउट करे, तो मतलब बोल दो कि एक भी सॉल्यूशन ये नहीं बनाएंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। देखो अगर देखो अगर देखो 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 अगर सही से वीडियो आ रही कि नहीं, देखो समझ में आया तक। A1 A2 ठीक है, काम कर रहा है। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो 1 सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर ये सॉल्यूशन बना रहे तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन बना रहा है तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब वो सॉल्यूशन बना रहा है। अगर सॉल्यूशन नहीं बना रहा तो उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब वो कोई सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अगर सॉल्यूशन बना रहा है, चाहे वो एक ही सॉल्यूशन बना हो, तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर वो सॉल्यूशन बना रहा है, चाहे बहुत ज्यादा बना रहा हो, तो भी कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। अगर वो सॉल्यूशन बना ही नहीं रहा,
तो इसे इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन में अगर वर्ड आ जाएगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब वहां पे बात हो रही है मैनी सॉल्यूशन की बात हो रही है, वहां पे कैसी बात हो रही है, मैनी सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन की बात हो रही है। चलो बढ़ते हैं आगे, ले लेते हैं यार। इफ टू इक्वेशंस आर गिवन 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस का 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 2, फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो हमें क्या था, अगर एक लीनियर इक्वेशन दी होती थी तो हमें पता था उसमें मैनी सॉल्यूशंस होते थे, पर अगर दो इक्वेशन दिए तो उसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, इससे पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर पहले दो इक्वेशन लिख लो कौन कौन सी है, 2x माइनस 3y और क्या है 4 इज इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन देख के माइनस का 4x माइनस का 5y, पहले से जनरल में लिख लो, है ना, स्टैंडर्ड में लिख लो। ये 2 इधर है तो इसको इधर साइड लिख लो, इक्वेशन के इधर साइड लिख लो, हमें क्योंकि इज इक्वल टू में 0 लाना होता है, तो इधर साइड आएगा तो साइन चेंज करके माइनस का 2 होगा, इज इक्वल टू में 0 आ गया। चलो 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 अब करते हैं, यहां पर देखो क्या होता है, तीन केस होते थे, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ठीक है। अब यहां पर क्या होता था, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। अब एक और क्या होता था, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। चलो ठीक है, इन भी अभी थोड़ा इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर करते हैं a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2 करते हैं, ठीक है, c1 अपॉन c2 करते हैं, ठीक है। अब साइन तो नीचे आता नहीं है तो इसे ऊपर ले जाते हैं, कहीं नीचे नहीं आता ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। 1/2 आया, ठीक है। यहां पे क्या है, ये भी कट गया, माइनस से माइनस, ठीक है, कटा है काट रखा है, ठीक है। यहां पर भी क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो देखो माइनस का 1/2 नॉट इक्वल्स हो जाएगा 3/5 के, और नॉट इक्वल्स तो ये तो नॉट इक्वल्स हो ही गया, तो केवल ये दोनों देखेंगे, ये दोनों किस में आया, इसमें आया, इसमें आया, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो हाउ मैनी सॉल्यूशन बोला था, तो इसका आंसर क्या हुआ, वन सॉल्यूशन, ठीक है। वन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन निकला है तो क्या बोलेंगे उसे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट इसका आंसर हो गया। और ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्ट बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे वन सॉल्यूशन निकला है तो कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये हमारा छोटा सा आंसर हो गया। पहले आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालना, फिर b1 b2 c1 अपॉन c2, तो उसे देखना है कैसे आया, ठीक है, फिर उसे चेक करना है, ठीक है। फिर वहीं से हम सॉल्यूशन निकालें, कितने सॉल्यूशन निकले, एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल हो रहा है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। और कैसा रहेगा वो, कंसिस्टेंट रहेगा, TENT कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, रिप्रेजेंट लाइन मतलब एक ग्राफ में दो इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट में, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट में, या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा, ठीक है। पहले तो देख लो, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को बताते हैं, चलो करो हमारे साथ, ठीक है। 2x माइनस का y प्लस 9, इसको चेक कैसे करेंगे, देखो a1 अपॉन में a2, ठीक है, a1 अपॉन में a2, पहले a1 अपॉन में a2 करा, फिर b1 अपॉन में b2 करा, 3, अब यहां पे कुछ नहीं तो मन तो मान ही लेंगे, ठीक है, b1 अपॉन में b2 करा। अब क्या करेंगे, c1 अपॉन में c2 करा, इसको काटा 3 आया, माइनस कटेगा नहीं, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, 3 बचेगा। अब देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल्स आ रहा है, ठीक है। ये क्या था, केस नंबर 3 में था, याद है, जब a1 अपॉन में a2 आता था इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आता था, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 आता था, तो इसमें क्या बनते थे, नो सॉल्यूशन बनते थे, ठीक है, नो सॉल्यूशन बनते थे। पर ग्राफ में क्या होता था, पैरेलल लाइन बनती थी, कैसी बनती थी, पैरेलल लाइन बनती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D4 पैरेलल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे ऐसे, ठीक है।
if a pair of linear equation is consistent then the line will be parallel होगी, always coincident होगी, या फिर intersecting और coincident होगी, या फिर always intersecting होगी। मतलब पहले समझ लो क्वेश्चन का। बात करिए पेयर मतलब जोड़े की, दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और वो क्या है, कंसिस्टेंट है। पहले कंसिस्टेंट का मतलब समझ लो। कंसिस्टेंट का मतलब है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। इसमें क्या होता था, जब ये वाली केस फर्स्ट में था तो ये क्या सॉल्यूशन आता था, यूनिक सॉल्यूशन बनाता था। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन मिलता था। और यहां पे ग्राफ कैसे बनता था, इंटरसेक्ट बनता था। कैसे बनता था, इंटरसेक्ट बनता था। कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, इंटरसेक्ट करता था, ठीक है। अब एक और कंडीशन थी, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू में c1 अपॉन में c2, ठीक है। अब इसमें क्या था, तीनों इक्वल होते थे। इसमें क्या होता था, मैनी सॉल्यूशन बनते थे। और यहां पे क्या होता था, मैनी सॉल्यूशन बनते थे। यहां पे क्या होते थे, लाइन क्या होती थी, ग्राफ में लाइन क्या होती थी, पैरेलल होती थी। कैसी होती थी, पैरेलल होती थी। कैसी होती थी, पैरेलल होती थी, ठीक है। और ये क्या करते थे, मैंने सॉल्यूशन बनाते थे और लाइन क्या होती थी, पैरेलल होती थी, ठीक है, पैरेलल होती थी। अब सुन लो सॉरी, पैरेलल नहीं होती थी, कोइंसिडेंट होती थी। एक के ऊपर एक होती थी, क्या होती थी, एक होती थी। पैरेलल वाला कंडीशन अलग। अब ये क्या था, केस नंबर 2 था। ये केस नंबर क्या था, फर्स्ट था। अब केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भाई अभी गलती हो जाती है, बच्चे लोग भाई कमेंट में बता देते हैं मुझे अच्छे से, सॉरी भाई, माफी मांगता हूं। ये क्या था, यहां पे क्या होती थी, मैनी सॉल्यूशन बनते थे, क्योंकि लाइन क्या होती थी, ग्राफ में कोइंसिडेंट होती थी, ठीक है, कोइंसिडेंट होती थी। कैसी होती थी, कोइंसिडेंट होती थी। कैसी होती थी, कोइंसिडेंट होती थी, एक के ऊपर एक होती थी। केस नंबर 3 में क्या था, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यहां पर होता था, यहां पर कैसे केस होता था, लाइन कैसी होती थी, ग्राफ में पैरेलल होती थी, ठीक है, कैसी होती थी, पैरेलल होती थी, ठीक है, पैरेलल होती थी। जहां जहां पे सॉल्यूशन मिलते थे, और यहां पे सॉल्यूशन कैसे मिलते थे, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलते थे, जहां पे लाइन क्या होती थी, पैरेलल होती थी, ठीक है। अब देख लो, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पे क्या मिला, सॉल्यूशन मिला, यहां पे भी सॉल्यूशन मिला, पर यहां पे सॉल्यूशन नहीं मिला। जहां जहां पे सॉल्यूशन मिले वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। जहां पे नहीं मिलना उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो पैरेलल में क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अगर कोइंसिडेंट कर रही है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। और क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। किस में, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट में क्या है, लाइन क्या आ रही है, कंसिस्टेंट आ रही है। तो अब देखो यहां पे ऑप्शन में कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट एक साथ कहां आ रहा है, पैरेलल नहीं भाई, यहां पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं भाई, कोइंसिडेंट के साथ साथ वर्ड इंटरसेक्ट भी आना चाहिए। तो ये देखो, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब है दो इक्वेशन की बात करी गई। ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस by इज इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन वेयर a b आर इंटीजर। ए भी क्या है, एक इंटीजर है, उसे रिप्रेजेंट करना है पैरेलल लाइन में। और पैरेलल लाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। और यहां पे सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, नो सॉल्यूशन मिलते थे, ठीक है। अब ये है, अब हमें इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, ax प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब दूसरी क्या है, 3x प्लस by इज इक्वल टू 18, ठीक है। a1 अपॉन में a2, तो a1 क्या है हमारा, a अपॉन में 3, ठीक है। अब क्या है, इज इक्वल टू 2 अपॉन में b नॉट इक्वल टू 9 अपॉन में 18। तो इसको लो ही मत, ठीक है। अब देखो ये है, तो इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 करा, ए बी इज इक्वल टू आ गया आपका 6 आ गया। अब ये देखो कहां पर आ रहा है, 6 देखो कौन सा है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है, 6 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, मतलब 2 लाइन दिए, वो क्या है, दोनों पैरेलल है। 2 लाइन दिए, दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के।
अगर दो लाइन पैरेलल तो उसका सॉल्यूशन क्या बनता है, नो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइन इज, और एक इक्वेशन क्या दे रखी है, दे रखी है द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, तो दूसरी इक्वेशन बताना है इनमें से इन चारों में से क्या होगी दूसरी इक्वेशन, एक दे रखी है दूसरी इक्वेशन बताना है। अब पहले देख लो क्या होता है उसमें, a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन में c2 के। तब क्या आता है, नो सॉल्यूशन आता है, और लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन दिए, एक एक करके देखेंगे, a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, 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 ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, 5 बाय माइनस का 15, ठीक है। अब इधर क्या है, माइनस का 3 बाय माइनस का 9, ठीक है। अब इधर क्या है, ये 2 है, इधर आके माइनस का 2 बाय माइनस का 5, क्योंकि ये भी इधर जाएगा माइनस का 5। अब देखो ये नीचे तो आता नहीं, माइनस ऊपर चला गया, 1 बाय 3, ठीक है, और ये भी क्या आ गया, 1 बाय 3, है ना। अब यहां पे क्या आ गया, नॉट इक्वल्स आ गया, क्यों नॉट इक्वल्स आया, क्यों, देखो ये माइनस माइनस दोनों काट दिए, प्लस का आ गया, पर ये माइनस का 1 बाय 3 नॉट इक्वल्स हो गया माइनस का 1 बाय 3 के, ठीक है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये कैसा आ गया, ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कैसे बनता था, वन सॉल्यूशन बनता था, वन सॉल्यूशन निकलता था, और इसमें कैसी होती थी लाइन, इंटरसेक्ट होती थी, इंटरसेक्ट होती थी, पर यहां पे कैसी बात करी गई है, पैरेलल लाइन की बात करी गई है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आई कैसे, क्योंकि यहां पर क्या है, वन सॉल्यूशन बनेगा और लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट होगी, पर यहां पे लाइन किसकी बात करेगी, पैरेलल की। तो ये तो हमारा पहला वाला तो नहीं होगा। रुको, अब बात करेंगे सेकंड वाले की, सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं। देखो 5 नीचे क्या हुआ, 15 प्लस का इस बार, ठीक है, माइनस का 3 इधर क्या है 9, ठीक है, और इधर क्या है, उधर क्या है 2 है, इधर आके माइनस का 2 अपॉन में इधर आके माइनस का 5, ठीक है। इसे काटा 1, इधर काटा 3, इसे काटा 1, इसे काटा 3, 1 बाय 3, ये भी नॉट इक्वल आ रहा है, माइनस का 1 बाय 3। तो यहां पर भी क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और यहां पे लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट बनेगी, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट होगी। तो ये भी क्या हो गया, पहले लाइन तो आ रही नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बढ़ते तीसरे ऑप्शन की तरफ, ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो 5, देखो ये है तीसरा ऑप्शन, 5x, सॉरी 5, ये आ गया 9, अब ये क्या, माइनस का 3 नीचे आ गया 4, ठीक है, ये अब आ गया माइनस का 2, इधर आ गया ना माइनस का 2, और ये इधर चला गया माइनस का 6। अब देखो 5 बाय 9, 5 बाय 9, 3 बाय 4, ये तो साफ साफ पता लग रहा है नॉट इक्वल्स आ रहा है, नॉट इक्वल्स, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, लास्ट वाला, लास्ट वाला तो हो गया भाई, सबको पता है, ठीक है, चलो देख लेते पर तो भी 5 नीचे क्या होगा, माइनस का 15, ठीक है। अब क्या है, माइनस का 3, अब ये क्या होगा 9, ठीक है, 9 हुआ। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे आ गया, इसको भी इधर ले आएंगे, माइनस का 5, देखो 5 बाय 15, तो मतलब 1 बाय 3, तो ये माइनस का 1 बाय 3, और इसका हो गया 1 बाय 3, देखो ये नीचे ऊपर पहुंच जाएगा 1 बाय 3, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, मतलब नीचे माइनस नहीं रहता, हमेशा कम पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय 3। अब ये देखो ये किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा, माइनस का 2 बाय 5 किसी के इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। भाई आपको बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट लाना चाह रहे हैं भाई यूट्यूब पे, पर आप लोग क्या अपना सपोर्ट भाई नहीं दिखा रहे यार, जिस तरीके से हम चाहते हैं। भाई 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है हमारे, और आपको कंटेंट कैसे दे रहे हैं, एक नंबर कंटेंट दे रहे हैं। आपको क्या करना है भाई, 50 सब्सक्राइबर हमारे पूरे करवाओ यार, जिससे आपके सामने लाइव आए और भी तगड़े तगड़े कंटेंट लाए आपके सामने। पर आप यार 50 सब्सक्राइबर करवाओ। और ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड में आ चुका है, 2023 में सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। कौन से बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो आपके लिए कंटेंट लाना चाहते हैं, पर भाई आप 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ हमारे यार, और बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लाइन, डिपेंडेंट लाइन इक्वेशन इज, डिपेंडेंट लाइन की एक इक्वेशन हमें दे रखी है
दूसरी इक्वेशन हमें बतानी है। और डिपेंडेंट लाइन कौन सी होती है आपको मैंने इस वीडियो में बताया था, ठीक है, कौन सी होती है, जिसमें क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट लाइन की हम पे एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन बताना है। और मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसमें क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होते हैं। और लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट करती है, एक के ऊपर एक होती है, ठीक है, कोइंसिडेंट करती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं यार पहले, ठीक है। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। पर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पैरेलल था, इसमें क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, और मैनी सॉल्यूशन का मतलब है लाइन क्या करेगी, कोइंसिडेंट करेगी, ठीक है, कोइंसिडेंट करेगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। वैसे ही करेंगे, a1 अपॉन a2 रख के देखेंगे। माइनस का 5x, ठीक है, 5x, और यार क्या कर रहा हूं, माइनस का 5 अपॉन में क्या रखेंगे, पहले 10 रखते हैं, ठीक है, एक एक करके एक एक इक्वेशन को रखते रहेंगे। 10 रखा, इधर रखा 7 अपॉन में 14, ठीक है, इधर रखेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का 2 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 1/2। अब देखो पहला वाला ही 1/2, ठीक है। देखो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/2, नहीं इक्वल नहीं है, क्यों, ये माइनस का है और ये क्या है, ये प्लस का है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। यहां पे नॉट इक्वल आ रहा है, पर यहां पे कंडीशन क्या है, तीनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। ये वाला पहला वाली तो इक्वेशन होगी नहीं, ठीक है, पहली वाली तो इक्वेशन होगी नहीं। चलो बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, दूसरी इक्वेशन की तरफ। माइनस का 5 अपॉन में रखेंगे माइनस का 10, माइनस का 10, ठीक है। अब क्या है, 7 अपॉन में रखेंगे माइनस का 14, माइनस का 14, ठीक है। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन में 4, ठीक है। माइनस से माइनस कटा तो 1/2, तो 1/2 आया। अब यहां पे कटा, यहां पे कटा, 7 बन जा 7, 7 2 14, पर माइनस ऊपर जाएगा, ठीक है, कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। तो ये क्या आ गया, माइनस का 1/2। ये भी नॉट इक्वल आया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ, ठीक है। माइनस का 5 नॉट इक्वल्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉट इक्वल्स नहीं है मैंने सॉल्यूशन में, ठीक है। माइनस का 5, अब तीसरी इक्वेशन ली माइनस का 10, ठीक है। अब क्या है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 14 है, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस का इधर जाएगा, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसे काटा, इसे काटा, 1 इधर आया, 2 इधर आया, तो 1/2 इज इक्वल टू, इधर भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आया, दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर ये काटा, ये काटा, 1/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 1/2, ये क्या है, नॉट इक्वल, और यहाँ पे नॉट इक्वल्स का साइन कहीं पर भी नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। बचता है फोर्थ वाला, फोर्थ वाला इसका आंसर है। तो चलो देखते हैं फोर्थ वाला कैसे आंसर है। माइनस का 5 भाई इसका क्या है 10, ठीक है 10। अभी क्या है 7 है, और नीचे क्या आएगा इसके, माइनस का 14, माइनस का 14। अब देखो ये क्या है 2, माइनस का 2 होगा, ये इधर आके माइनस का साइन चेंज कर लेगा, माइनस का 2 अपॉन में क्या हो गया, ये हो गया माइनस का है, इधर आके क्या कर लेगा, इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4। चलो अब देखते हैं, ठीक है। ये 1/2 हुआ, माइनस का 1/2 हुआ, अभी माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी क्या हो गया 1/2 हो गया, इज इक्वल्स टू 1/2 हुई माइनस का, इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 1/2। अब देखो तीनों क्या है, तीनों क्या है, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, मैनी सॉल्यूशन वाला है, कोइंसिडेंट करेगी लाइन, और हमारा आंसर नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पिछला वाले की तरह ही है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। बढ़ते अब नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, भाई एक मार्कर ले ले। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम पे क्या है 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। पहले क्या है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक और था वो क्या करा सीबीएसई ने कटवा दिया, ठीक है। और भाई ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, आता ही आता है, एक क्वेश्चन क्या होता है कंफर्म होता है भाई, आता ही आता है पेपर में। तो भाई ग्राफिकल मेथड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी क्वेश्चन भी करवा रहा हूं उसके, ठीक है। अब देखो जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, ठीक है, जब a1 अपॉन में a2 जब b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल होता है,
तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है, ए की सॉल्यूशन मिलता है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है, तो कैसे बोलते हैं, वहां पर क्या मिलता है, मैनी सॉल्यूशन मिलता है। और a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिलता है, तो वहां पर क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो वहां पे लाइन कैसे मिलती है, इंटरसेक्टिंग मिलती है ना। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है और c1 अपॉन c2 है, तो यहाँ पे लाइन कैसी मिलती है, कोइंसिडेंट मिलती थी। ठीक है, कोइंसिडेंट मिलती थी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती थी। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता था, तो यहाँ पे कैसी मिलती थी, पैरेलल मिलती थी, एक दूसरे से मीट नहीं करती थी, तो यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन मिलता था। देखो, और जहां पे सॉल्यूशन मिलता था, यहाँ पे सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिला। जहां पे सॉल्यूशन मिलता था उसे क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट बोलते थे। जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिला उसे क्या बोलते थे, इनकंसिस्टेंट बोलते थे। ठीक है, यही बता रहा हूं क्योंकि ये आपका यूज है, इस वजह से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, जहां पे सॉल्यूशन हमें मिला ही नहीं, जहां पे मिलेगा ही नहीं, तो वहां सॉल्यूशन निकालने का कोई फायदा ही नहीं है भाई, इनकंसिस्टेंट में फायदा ही नहीं है। और जहां पे सॉल्यूशन इतने मिलेंगे भाई, निकालते निकालते पागल हो जाओगे, निकालते निकालते पागल हो जाओगे, निकालते निकालते पागल हो जाओगे, तो वहां पे निकालो ही मत, वहां पे निकालो ही मत भाई। क्यों होना है पागल, नहीं निकालना भाई। ठीक है भाई, दिमाग खराब करने वाली बात है, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालोगे भाई, आता चले जाएगा, बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, कॉपी भर जाएगी, पर सॉल्यूशन खत्म नहीं होंगे। आपको निकालना किसका है, इसका निकालना है, वन सॉल्यूशन का निकालना है, जहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ग्राफिकल में ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन, और यहां पर आपका क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, और कोऑर्डिनेट जहां पे मिलेगा तो ये क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। जहां पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यहीं पे आपके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। चलो करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, एक ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या करना है, चलो करते हैं यार, क्या है यार, करते हैं। ठीक है, अब दे रखा है, इसमें करना क्या, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है और ग्राफिकल मेथड से इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने, सॉल्यूशन निकालने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल को सॉल्व करना है, वेरिएबल को सॉल्व करना होता है। सॉल्व का मतलब वेरिएबल को सॉल्व करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, और इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है। चलो करते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दे रखी है। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है। अब मान लो अगर हम इसे इंडिविजुअल सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, इंडिविजुअल सॉल्व करें, तो इसमें कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। मतलब पहले देखा था लीनियर इक्वेशन, अगर एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करे थे तो उसमें कितनी सारी सॉल्यूशंस निकल लेते। ठीक है, इसे भी अगर इंडिविजुअल सॉल्व करें तो कैसे निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, पर हमें मैनी सॉल्यूशन का कोई मतलब यहां पर नहीं है, कोई मतलब यहां पे नहीं है। हमें कितनी चाहिए, केवल दो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, दो सॉल्यूशन चाहिए, देखो दो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई के लिए। अगर मान लो हमने एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, यहां पर 0 पुट कर दिया है ना, 0 पुट कर दिया, तो यहां पे वाई रहेगा और ये नीचे आ जाएगा 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने मान लो y की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, रुको सब हटाओ। ठीक है, y की जगह क्या पुट कर दिया, यहां पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आएगी, 0 पुट कर दी तो पूरा हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर भी ऐसे सॉल्व कर लो, यहां पर भी ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, x और y। ठीक है, चल कमरा, रुको दूसरा ले लूं। अगर हमने x की जगह पे 0 पुट करा, x की जगह पे 0 पुट करा, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया। तो यहां पे क्या आएगा, देखो, तो y का क्या आएगा, ये माइनस का 3 उधर जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 12/3 हो गया, 4 आ गया, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब एक और बार पुट कर लेते हैं, y की जगह एक बार 0 पुट कर लो, तो क्या आएगा, y की जगह 0 पुट कर लो, y की जगह 0 पुट कर लो, 0 पुट करो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 12 बचेगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 12/2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, ग्राफ में इसे प्लॉट करना है इनको। ठीक है, इनको ग्राफ में प्लॉट करना है, इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, इनको ग्राफ में
प्लॉट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या होता है, 0 0 होता है, 0 0। यहाँ पे वो -1 -2 -3 -4 -5 -10, ठीक है। अब देखो पहला, देखो पहली वाली इक्वेशन में क्या था, अगर 0 पुट करें तो y क्या होगा 2, 0 y क्या होगा 2, तो 0 2 ये हो गया। अब यहां पर क्या था, y वाला क्या था, देखो अब एक और क्या था 6 और 0, ठीक है। x क्या है 6 है और x क्या है 6 है और y क्या है 0, तो 0 6, सॉरी x क्या है 6 0, x वाला पहले लिखते हैं और y वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब इधर का देखो x क्या है 0, x क्या है 0, x 0 है, तो y क्या है -4, y क्या है -4, तो 0 -4, ठीक है। अब क्या है 6 और 0, x अगर 6 है, x क्या है 6 है, तो y क्या है 0 0, तो यहां पर भी 0 4, ठीक है। ये भी सेम हो जाएगा, तो एक लाइन तो हमारी पहले जीव गई थी, है ना, और एक हमारी यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे क्या मिलेगा हमें, कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट, क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, और ये क्या है हमारा सॉल्यूशन है, यही क्या हमारा सॉल्यूशन है, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है 6 0 है, ये क्या है हमारा x है, ये क्या है हमारा y है, मिल गया। अब सुन लो x y मिल गया, x हमारा क्या है 6 है, y क्या है हमारा 0, यही हमारा क्या था वेरिएबल के सॉल्यूशन, वेरिएबल के सॉल्यूशन हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द ट्राइंगल, फाइंड करना है, ट्राइंगल फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है पहले बताओ, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है, सही से मिटा नहीं है, रुक जाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसको बैठो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो बेस क्या है, बेस आपकी ये वाली है, बेस आपकी ये वाली है, रुको दूसरा मार्कर ले लो, मार्कर नहीं चल रहा यार, ठीक है। बेस आपकी ये वाली है, ठीक है। ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है आपका 2 है, और यहां से यहां तक आपका क्या था 4 था, तो 2 + 4 क्या हो गया 6, 6 आपकी क्या हो गई बेस हो गई। अब हाइट देख लो, ये पूरी क्या है हाइट है, हाइट भी क्या है 0 से लेकर 6 तक है, तो 6 आपकी क्या हो गई हाइट हो गई। तो ये फॉर्मूला है, हाफ बेस कितना है 6 और हाइट भी कितनी है 6, 3 3 6 18, कितनी आ गई स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें ना मीटर दिया है ना सेंटीमीटर दिया, तो आपकी क्या गई स्क्वायर यूनिट, आपका 18 आंसर आ चुका है, ठीक है। ये होता है सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 3 एंड y = -4 ग्राफिकली इसे शो करना है। चलो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये भी x एक्सिस है, ठीक है। अब क्या बोला है, x पे 3 रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या बोला है x = 3, ठीक है। ये होती है अगर x = 3 बोला है, ये हमेशा क्या रहेगी पैरेलल रहेगी y एक्सिस के, ठीक है। अब क्या बोला y = -4 और ये x एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगी, ये हमेशा याद रखना, y = -4, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या आएगा इसका 3, -4, हमारा x और y क्या आ गया 3, -4 आ गया, बस यही इतना था पूछा था, ठीक है। इंटरसेक्ट करेगी तो ये कौन, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी। अब यहां पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 5 एंड y = 5, ये वाला क्वेश्चन इसके लिए था, y = 5, सीबीएसई कंपार्टमेंट 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या दिया, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन। देखो 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 इसी की तरह है बिल्कुल, ठीक है, इसी की तरह, देखो समझाते इसी की तरह है,
इसी की तरह बिल्कुल, ठीक है। एक ग्राफ बनाएंगे बिल्कुल सेम वैसा ही, ठीक है। अब क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो अब क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5। ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो x इजिकल्स टू 5, x की जगह पे वो x इजिकल्स टू 5, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल, और y किसके पैरेलल हो गए, y इजिकल्स टू 5, और y किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। ये आगे कोऑर्डिनेट, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करता है जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो कैसे सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। जो पूरी वीडियो देखा है उसे कितनी बार हम बता चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। बढ़ते हैं आगे, कुछ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है किससे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर रहा है। हमें दो इक्वेशन लिए, पहले से मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले एक सिंपल सी इक्वेशन उठाएं, दोनों में से जो इजी लग रही है, क्योंकि यहां पे देखो ज्यादा तामझाम नहीं लग रहा, तो इसे हम इजी इक्वेशन मान के इसे पहले उठा लेंगे। इसे उठा लिया, अब क्या करें, इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को हमने उठा लिया, तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू निकालनी, x इज इक्वल टू -1, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का y आ गई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो 3x, ठीक है, माइनस का 5y है ना, इजिकल्स टू माइनस का 1 है, तो 3x की जगह कर दो -1 प्लस का y, ठीक है। अब क्या करो, -5y, ठीक है, इजिकल्स टू माइनस का 1, इसको करते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर ले जाते हैं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करो, एक बार इससे करो, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई y से करो तो प्लस का 3y हो जाएगा। अब यहां पे क्या लिखा है, माइनस का 5y, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इजिकल्स टू में माइनस का 1, दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताओ, दिख रहा होगा भाई, ठीक है, माइनस का 1। अब देखो ये क्या है, माइनस का 5 है, और ये क्या प्लस का 3y है, ठीक है, 3y प्लस का, ये माइनस का 3y है। तो साइन किसका आता है, बड़े वाले का, बड़े वाला आया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में 3 गया 2 आएगा, तो माइनस का 2y आया, और ये माइनस का 3 आया, इजिकल्स टू माइनस का 1, ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, माइनस का उधर भेज दो, माइनस का 2y इजिकल्स टू माइनस का 1, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, ये हो गया इधर हो गया, पहले तो 2 आएगा, ठीक है, इधर 2y आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2y को उधर भेज दो, ठीक है, y इजिकल्स टू माइनस का 2, देखो माइनस का नहीं, 2 माइनस का 2, ये नीचे भेज दिया, तो माइनस हमेशा नीचे नहीं आता, ऊपर आता है, काट दिया, माइनस का 1 आया, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। अब y की वैल्यू हमको इन तीनों में से कहीं पर पुट कर दो, हम चाहते तीसरे में पुट कर दे, ठीक है, तीसरे में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पुट y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी, ठीक है। अब देखो 3 में पुट करी, अब x इजिकल्स टू माइनस का 1, और y की भी क्या थी, माइनस का 1 थी, तो माइनस की 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई हमारी, y की वैल्यू भी आ गई, दिख रही होगी x और y। अब चेक करना है, तो चेक करने क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये इजी है, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट कर दो, माइनस का 2, और y की जगह क्या पुट कर दो, माइनस का 1, ये माइनस का 1 इजिकल्स टू माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 इजिकल्स टू माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, और ये आगे माइनस का 1। इसका मतलब क्या है, हमारा बिल्कुल ठीक है, ओके है, चेक कर लिया हमने, चेक कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले हमें क्या करना होता है, इसे काटना होता है, काटना होता है, काट के हमें इसे सॉल्व करना होता है। काटना कैसे, पहले हम x को काटेंगे या y को काटेंगे, पर इसको काटने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। जब भाई 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 5 के इक्वल होगा, ठीक है, सॉरी
5 5 के दोनों बराबर हो तब एक दूसरे को काटेंगे ना, तो ऐसे इसमें से दोनों को इक्वल लाना पड़ता है। और इक्वल कैसे लाएंगे? एलसीएम करके। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स को काटने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 का और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिए 2 के टेबल में 4 बार में, 3 का 3 2 के टेबल में 2 बार में, 3 का 3 2 के टेबल में 1 बार में, 3 का 3 3 के टेबल में 1 बार में। ठीक है, और ये 1, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एलसीएम क्या आ गया? 24 आ गया। तो यहां पर भी ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 24 आ जाए। तो यहां पे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे क्या कर दो, 8 से कर दो। ये ऐसे ही होता है, इंटरचेंज कर दो। ये नीचे 3 है तो यहां पे 3 से कर दो, ऊपर 8 है तो नीचे 8 से कर दो। ठीक है, अब कर देते हैं तीनों में, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई। 3 8 जा 24x है ना, प्लस 5y इज इक्वल, सॉरी 5y नहीं, इधर भी तो होगा, 3 5 जा 15y और 3 9 जा 27। ठीक है, अब इधर देखो, 8 3 जा 24x प्लस 8 2 जा 16y इज इक्वल टू 8 4 जा 32। अब क्या है देखो, अब क्या है, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन मतलब काटना। काटने क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया, अब साइन चेंज कर दिया, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। प्लस का है तो माइनस का गया, प्लस का है तो माइनस का गया, ये प्लस का है तो माइनस का गया। अब 24 ये प्लस का है, नीचे माइनस का है, कट गया। अब इधर देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है ना। ये क्या है 15y, ये क्या है 16y। अगर 16 में से 15 गया, 16 बड़ा है तो बड़े में से छोटा जाएगा, पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो 1y आ गया। इधर क्या आएगा, माइनस का 5, माइनस का ये कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, y आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करेंगे, y को इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमारा x भी आ जाए। अब x देखो, इसे 1 मान लो, इसे मान लो 2। अब क्या करो, y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, 2 में कर लो, जैसी आपकी मर्जी, बस x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 90। अब इसमें क्या करोगे, y की वैल्यू पुट करी, y की वैल्यू 5 थी, 8x प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 9, 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 9। इधर जाएगा 9, ये उधर जाएगा माइनस का 25, ये आ गया 8x इज इक्वल टू गया इधर 9 गया, कितना आएगा 16। ठीक है, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 16 अपॉन में 8, क्या आ गया 2 माइनस का, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, y की वैल्यू गई 5। यही से होता है हमारे क्वेश्चन खत्म। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो समझ लो हर जगह यूज होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो कंपार्टमेंट में भी आए, ठीक है, और क्या जो आपके नॉर्मल एग्जाम में भी आए, ठीक है, सीबीएसई के। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बस यहीं तक आपको देखना है और इसके एक्स्ट्रा ज्यादा करना भी नहीं, बस इसी से ही इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। और क्या करना है, आपको 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है भाई, वो पूरा करवाओ, जिससे हम आपके सामने लाइव आए और तगड़े तगड़े क्वेश्चन लाए। लाइव में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो और तगड़े क्वेश्चन लाए, 1 शॉट सीरीज चलाए उसमें लाइव में। ठीक है, तो हम वो चाहते हैं भाई, बस बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती है। पर इससे पहले आपको रियल नंबर और पॉलिनोमियल की जो वीडियो बनाई है बहुत तगड़ी है, तो उनको जाके पहले देखना है, जिससे आपको और ज्यादा बेसिक क्लियर हो। क्योंकि देखो सीबीएसई क्या करती है, पहला दूसरा चैप्टर ऐसा बनाती है कि पहला दूसरे से रिलेट करे और तीसरा पहले दूसरे से करे, चौथा पहले दूसरे तीसरे से रिलेट करे, ऐसे बनाती है। इस वजह से पहला दूसरा जरूर देखना, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, पर उसके लिए आपको क्या करना भाई, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, जिससे हम और मेहनत करें भाई। जैसे हमें मोटिवेट होंगे तो आप भी भाई समझा करो, आपके लिए उतनी तगड़ी वीडियो आएगी जितना आप मोटिवेट करोगे हमें। ठीक है, तो भाई इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। हमारे केवल भाई 20 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, 20 सब्सक्राइबर्स क्या होता है, आप हमारे भाई 50 मिनिमम तो करवाओ भाई, मिनिमम 50 तो करवाओ, आपके लिए फिर कंटेंट देखो कैसा आता है। ठीक है, करवाओ भाई यार, क्या भाई। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।